Okay, guys, how are you? Today we are going to start a very important topic in A level mechanics, M1 paper, and it is motion of connected bodies. Motion of connected bodies basically in this topic we study two bodies when they are connected with a string which passes over, means bodies are connected to a string which passes over a pulley. अब बेसिकली पुली क्या चीज़ है? पुली समझ लें कि एक स्मॉल व्हील है, ठीक है। अब दो बॉडीज़ अगर इस तरह से कनेक्टेड हैं कि ये बॉडी ए है, सपोज करें कि ये एक व्हील है, ठीक है, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है और इस स्ट्रिंग के साथ दो बॉडीज़ अटैच्ड हैं। एक ये बॉडी ए है सपोज करें, और यहाँ पे एक बॉडी बी है, ठीक है। सो दीज बॉडीज़ आर नाउ कनेक्टेड। अच्छा, अब अगर हम फोर्सेस की बात करें कि इन बॉडीज़ पे फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं, तो बॉडी ए पे डेफिनेटली वेट जो है mg वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स होती है जो अपवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद बॉडी बी कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड टेंशन फोर्स एक्ट करती है अलोंग द स्ट्रिंग के साथ साथ। ओके, अब देखें अगर बॉडी ए मूव करती है डाउनवर्ड, सपोज द मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर, mass of body A is greater than mass of body B, then definitely body A will move downwards. So net force on body A will be then, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, so it will move due to its weight. Dominant force will be the weight of body, ठीक है, और टेंशन फोर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। सो नेट फोर्स इस पे बन जाएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स ma, राइट। नाउ इफ बॉडी b इज मूविंग अपवर्ड्स, सो अपवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब है इस पे जो ग्रेटर फोर्स एक्ट कर रही है वो टेंशन है। सो फॉर बॉडी बी नेट फोर्स विल बी टेंशन माइनस वेट, क्योंकि जो ग्रेटर फोर्स है वो वेट होगी, मीन्स टेंशन विल बी ग्रेटर देन इट्स वेट। दैट्स वाई टेंशन माइनस mg विल बी द नेट फोर्स विच विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दिस बॉडी, ठीक है। अब बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जितना एक्सेलरेशन बॉडी ए में होगा दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ बॉडी बी, कि बॉडी बी में भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। और इसी तरह बॉडी ए डाउनवर्ड जितना डिस्टेंस कवर करेगी, बॉडी बी अपवर्ड भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। दूसरा केस जो कनेक्टेड बॉडीज़ का इम्पॉर्टेंट है वो है कि व्हेन वन बॉडी पासिस ओवर अ पुली व्हेन वन बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, मीन्स सपोज करें कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है, पुली मीन्स वही एक व्हील अटैच्ड है, और एक बॉडी जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर रही है। बॉडी सर्कुलर शेप में भी हो सकती है, जैसे कैसी भी हो सकती है, ओके। और दूसरी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड इस तरह से हैंग कर रही है। सपोज दिस इज ए
दिस इज बी नाउ, ठीक है। अब जब ये इन बॉडीज पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस टाइम पे, बेसिकली दोज फोर्सेस आर, इफ वी टॉक अबाउट बॉडी ए, डेफिनेटली वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ओके। अब बॉडी ए क्योंकि एक सरफेस पे है तो सरफेस रिएक्शन जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। और अलोंग द स्ट्रिंग बॉडी ए पे टेंशन की फोर्स भी एक्ट करेगी, ठीक है। अब अगर बॉडी ए इस तरफ मूव करती है, क्योंकि ये सरफेस पे है तो सरफेस की फ्रिक्शन भी होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगी, एंड यू नो दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। एंड यू नो कि हम फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ सरफेस, एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब अगर बॉडी ए मूव करती है टू द राइट साइड, सो नेट फोर्स ऑन ए ऑन बॉडी ए विल बी, क्योंकि राइट साइड पे मूव कर रही है इस तरफ टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स ग्रेटर होगी, टेंशन माइनस म्यू आर विच इज फ्रिक्शन फोर्स, राइट। एम जी और आर जो हैं ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। हाँ, अगर ये प्लेन टिल्टेड हो इस तरह से, फिर हम एम जी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, फिर क्योंकि आर जो है वो इस तरह से हो जाती है। ये हमने फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में भी पढ़ी हैं ये चीज़ें, कि आर जो है वो इस तरह हो जाएगी। अब ये एम जी एक्ट कर रहा है तो इसके हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। सो इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस विल बिकम एम जी कॉस अल्फा, this component will become mg sin alpha, and definitely here r will be equal to mg cos alpha. Anyhow, now what about body B? Body B डाउनवर्ड जो है डेफिनेटली इसका वेट है, वेट ऑफ बॉडी बी mg अगेन, और अपवर्ड जो है वो टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है इस पे। इसका केस सेम इसी जैसा है क्योंकि बॉडी भी सस्पेंड कर रही है दोनों केसेस में। सो वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन इज अपवर्ड फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन बॉडी बी विल बी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो इस तरह से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि कनेक्टेड बॉडीज कैसे मूव करती हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। पार्टिकल्स P and Q of masses 0.6 kg and 0.2 kg respectively. So P का mass है 0.6 kg और Q का mass है 0.2 kg. Are attached to the ends of a light inextensible string which passes over smooth fixed peg. Peg means आप पुली भी कंसिडर कर सकते हैं, बस पुली जो है वो मूव सर्कल में रोटेट करती है, पैग जो है वो फिक्स रहता है। एनी हाउ इससे इस केस में यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बात स्मूथ की हो रही है। स्मूथ मीन्स इट हैज़ नो फ्रिक्शन। द पार्टिकल्स आर हेल्ड एट रेस्ट बट विद द स्ट्रिंग टॉट, बोथ पार्टिकल्स एट अ हाइट ऑफ 0.9 मीटर अबव द ग्राउंड। सो ग्राउंड से इन दोनों पार्टिकल्स की हाइट 0.9 मीटर है। द सिस्टम इज रिलीज्ड एंड ईच ऑफ पार्टिकल्स मूव्स वर्टिकली। सो डेफिनेटली क्योंकि P का मास ग्रेटर है, सो P विल मूव डाउनवर्ड्स एंड Q विल मूव अपवर्ड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ P एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिफोर पार्टिकल P रीचेस द ग्राउंड। ओके, सो हमने पहले फाइंड करना है पार्टिकल P का एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर। अब ये सिनेरियो कुछ ऐसे है कि ये एक पुली है,
इस पे से ये स्ट्रिंग पास हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल P है और इधर पार्टिकल Q है, दोनों सेम हाइट पे हैं अभी। ये पार्टिकल P है और यहाँ पे पार्टिकल Q है। ओके, अब P का मैस 0.6 है तो W इज इक्वल टू एम जी के अकॉर्डिंग 0.6 G फोर्स होगी, वेट होगा पार्टिकल P का डाउनवर्ड एक्टिंग, और पार्टिकल Q का हो जाएगा 0.2 G। वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑल द टाइम। टेंशन फोर्स जो है वो यहाँ अपवर्ड एक्ट कर रही है और पार्टिकल Q के केस में भी टेंशन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। ओके, so we have to find out acceleration. Suppose acceleration is A and tension in the string which is T, both we have to find out. तो हम फिर forces को resolve करेंगे. Now for particle P, net force आ जाएगी mg माइनस टी, क्योंकि पार्टिकल P डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा। सो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, m जो है पार्टिकल P का 0.6 है, g की वैल्यू 10 पुट करनी है, इज इक्वल टू 0.6 a। सो इट बिकम 6 माइनस टी इज इक्वल टू 0.6 a। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। Now for particle Q, क्योंकि पार्टिकल Q अपवर्ड मूव कर रहा है तो टेंशन फोर्स विल बी ग्रेटर इन दिस केस, सो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो ये बन जाएगा T माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 0.2 a। सो T माइनस 2 is equal to 0.2 a. Okay, so let's make it equation number 2. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। लाइक आप यहाँ से t इज इक्वल टू 0.2 a प्लस 2 पुट कर सकते, जो है वो सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में इन प्लेस ऑफ t, एंड यू विल गेट 6 माइनस 0.2 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0.6 a। सो इसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में पुट करें एंड देन यू विल गेट t विच इज़ 3 न्यूटन, राइट। ओके, सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन। सेकेंड पार्ट इज टाइम टेकन फॉर p टू रीच द ग्राउंड। सो टाइम टेकन, डेफिनेटली देखिए ग्राउंड से हमें इनकी हाइट पता है, हाइट जो है वो दोनों पार्टिकल्स की 0.9 मीटर है। सो दिस विल बी द बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल P। सो इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी यूज्ड। इनिशियली पार्टिकल P वाज एट रेस्ट, सो u विल बी 0, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम हमने फाइंड करना है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0.9 मीटर। So definitely we use the equation s is equal to ut plus 1 by 2 at or gt square. So let's put the values. U is 0 multiplied by t is plus 1 by 2 times 10 times t square. No, sorry, g will not come here. Here we will use acceleration basically, क्योंकि पार्टिकल P जो है वो फ्री फॉल तो नहीं कर रहा। अगर पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा होता तब हम g यूज़ करते, अब एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे विच इज़ 5। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस, अ रफ इंक्लाइंड प्लेन. Rough inclined plane means there will be friction of length 65 centimeter is fixed with one end at height of 16 centimeter above the other end. Okay.
ये वर्टिकल हाइट है 16 सेंटीमीटर. ओके. पार्टिकल P एंड Q ऑफ मैस 0.13 kg एंड 0.11 kg रिस्पेक्टिवली. यानी कि इसका मैस है 0.13 kg, इसका मैस है 0.11 kg Q का. Are attached to the ends of a light and extendable string which passes over a small smooth pulley. At the top of the plane, particle P is held at rest on the plane and particle Q hangs vertically below the pulley. The system is released from rest and P starts to move up the plane, means particle P जो है वो upward move कर रहा है. So draw a diagram showing the forces acting on P ड्यूरिंग इट्स मोशन अप द प्लेन. तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 मार्क के लिए जस्ट इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है विच आर शोइंग द फोर्सेस ऑल्सो. राइट. सो in order to draw a diagram, first consider a horizontal ground. This is 16 centimeter height. Okay. And then there is inclined plane. Here is pulley. So with the pulley particle Q is attached here. And यहाँ पे पार्टिकल P अटैच्ड है. सो नाउ सिंस दिस प्लेन इज इंक्लाइंड. अच्छा, अब टेंशन फोर्स जो है वो पार्टिकल P पे अलोंग द प्लेन अपवर्ड एक्ट कर रही है. फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, अब इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. सो दैट विल बी द वेट 0.13 g मीन्स mg. एंड सरफेस रिएक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स. राइट. सो दीज आर द फोर्सेस बेसिकली एक्टिंग ऑन पार्टिकल P. ये क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट आपकी यही है. अब लेटर हम इन फोर्सेस को अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. अब सेकंड पार्ट है, show that T minus F is greater than 0.32. T is the tension and F is the magnitude of frictional force on particle P. So basically हम अब यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे. देखें, अगर आप इस प्लेन को एज अ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, सो वी कैन सी दैट कि इस ट्राइंगल में ये 16 सेंटीमीटर है, ये 65 सेंटीमीटर है. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट कि ये 63 सेंटीमीटर होगा. ओके. सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, बेसिकली अब ये जो वेट है इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे. कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे. यहाँ पे ये एंगल लेट्स से अल्फ़ा. So this is mg cos alpha and this component here, this component is mg sin alpha. Okay. अब P क्योंकि अपवर्ड्स मूव कर रहा है, तो अपवर्ड मूव करने की वजह से इस पे जो नेट फोर्स, कोई ना कोई नेट फोर्स क्रिएट होगी, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है. So basically tension force will be the greatest force acting on particle P and it will be greater than both mu r. टेंशन के ऑपोजिट फोर्स एक म्यू आर है और दूसरी mg sin alpha है. So tension force will be greater than both mu r and mg sin alpha. Right? यहाँ से हम लिख सकते हैं T minus mu r is greater than mg sin alpha. अब क्योंकि म्यू आर को अभी उन्होंने म्यू की वैल्यू नहीं दी, म्यू आर को जस्ट उन्होंने एफ ही लिखा है, तो हम T माइनस एफ लिखेंगे. यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें. सो mass is 0.13,
g is 10, sin alpha ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल से. वी कैन सी दैट sin alpha will be equal to 16/65. So 16/65. After solving it, we get 0.32 as the answer of this whole. So t minus f is greater than 0.32. This was our second part. Now let's move to third part. The coefficient of friction between P and the plane is 0.6. Okay, find the acceleration of P. So बेसिकली अगेन हम यहाँ पे फोर्सेस में रिजॉल्व करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. लेट मी डू इट ओवर हियर. सो रिजॉल्व फोर्सेस फॉर पार्टिकल P. So we have T minus mu r मीन्स टेंशन फोर्स जो है वो ग्रेटेस्ट फोर्स है, माइनस एम जी साइन अल्फा. दिस इज इक्वल टू एम ए, राइट. तो अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, 0.6. okay, so this will become no, but we have to find out r as well. So let's leave this equation for now. Let's make it equation number star. Let's find out r first. So in order to find out r, we can see that r is basically equal to mg cos alpha. So अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें. मास जो है वो पार्टिकल P का दैट इज 0.13. द वैल्यू ऑफ G अगेन एज 10 एंड cos अल्फा अगेन फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी सी इट इज 63/65. So 63/65 वी हैव. सो इससे R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.26 न्यूटन. नाउ यूज इक्वेशन स्टार. अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें. T माइनस 0.6 टाइम्स 1.26 माइनस 0.13 टाइम्स 10 टाइम्स साइन अल्फा 16/65 is equal to MA means 0.13A. So in this equation basically two things are unknown, T and A. So after solving it, we get equation T minus 1.076 is equal to 0.13A. Let's make it equation number 1. Now, for resolve forces for particle Q. क्योंकि रूल है मैथ का कि हम एक इक्वेशन से दो अननोन वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, so definitely we need to figure out another equation. So resolve forces let's change color. Resolve forces for particle Q. पार्टिकल Q डाउनवर्ड मूव कर रहा है इट ड्यू टू इट्स वेट. सो इस पे वेट जो है दैट विल बी ग्रेटर फोर्स. सो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, राइट. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पार्टिकल Q का मास दैट वाज 0.11 kg. सो 0.11 टाइम्स 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0.11A. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई 1.1 माइनस टी इज इक्वल टू 0.11A. लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2. सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली वी गेट लाइक आप यहाँ से पुट कर सकते हैं T इज इक्वल टू
1.1 minus 0.11 a, and definitely we get a as 0.1 meter per second square. ठीक है? So this is the value of acceleration, right? So that was the question. Now you can try other questions yourself. If you still have problems, you can contact me on my number which is given in the description.